दुनिया में सबसे दुखदाई चीज है बीमार रहते हुए जिंदा रहने की कोशिश में लगे रहना। अगर आप सोचें, गॉड ने हमें इस धरती में भेजा है, क्या हमें दर्द देने के लिए, बीमारी देने के लिए भेजा है? अगर ऐसा नहीं है तो हमारे आसपास याद कीजिए, अपने आसपास देखिए, हमारे खुद को देखिए, बहुत लोग बीमार हैं। डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है। एक बार अगर ये बीमारी हो जाती है, आपने ये सुना होगा कि वो ठीक ही नहीं होती कभी। दवा लेते जाते हैं, बीमार पड़ते जाते हैं, दवा लेते हैं, बीमार पड़ते हैं। पूरे दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा जो ये बोले कि मैंने डायबिटीज़ की दवा ले ली, अब मैं पूरी तरह ठीक हो गया, या मैंने ब्लड प्रेशर की दवा काफ़ी समय तक ली, अब मैं ठीक हो गया, या मैंने हार्ट की दवा ली, मैं ठीक हो गया, या मैंने कीमोथेरेपी कराई, अब मैं ठीक हो गया। ठीक होने का नाम ही नहीं लेते। फिर वो इंसान सोचता है कि मुझे बीमारी के साथ ही जीना है। लेकिन फिर भी एक बार सोचिए, अगर हम यहाँ बीमार हैं, ठीक होने का कोई ना कोई तो इंतजाम होगा, कोई ना कोई तो तरीका होगा। और जो तरीके हमारे पास अभी दिखाई दे रहे हैं दवाई खाने का, वो तरीका काम तो नहीं कर रहा। अगर काम कर रहा होता तो पूरे दुनिया में कम से कम एक इंसान तो उस दवाई को खाने के बाद ठीक हो जाता। अगर तो ऐसा कोई इंसान आपको मिले तो आप मुझसे मिलाइए। दरअसल दवाइयों से इंसान ठीक हो ही नहीं सकता। इस बात को समझना ज़रूरी है और समझना बहुत आसान भी। दवाइयों से इंसान ठीक क्यों नहीं हो सकता? इंसान उसी चीज़ से ठीक हो सकता है जो गॉड की बनाई हुई चीज़ है। दवाई इंसान की बनाई हुई चीज़ है। इस बात को थोड़ा आसान भाषा में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहली बात तो जो हमारे मित्र अंकुर जी ने बोला, आज से 5 साल पहले मुझे आने का मौका मिला। DIP डाइट जो पिछली बार मैंने बताया था, जो लोग पिछली बार नहीं थे, 5 मिनट में वो डाइट मैं बता देता हूँ और उसके बाद आगे क्या करना है वो बताऊँगा। आप में से जिनके माता पिता को डायबिटीज़ है, दवाइयों पे है, ब्लड प्रेशर है, दवाइयों पे है, थायराइड है, दवाइयों पे है, जोड़ों के दर्द है, दवाइयों पे है, आज एक बार फिर से वो DIP डाइट में आपको बोलता हूँ, आप याद रख लीजिए, कीजिएगा ज़रूर, ताकि दवाई उनकी छूट जाए, वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाए। करना क्या होगा? बहुत ही आसान है। 12 बजे तक, सुबह जब भी उठें 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ फल खाना है। 3 से 4 तरह के फल। कौन से फल? जो फल आपको मिल जाए, जो फल सस्ता हो, जो आसानी से आपको मिल जाए, आसानी से आप खा पाएँ, जो आपको पसंद हो। मीठे से मीठा भी चलेगा, आम चलेगा, अंगूर चलेगा, चीकू चलेगा, केला चलेगा, सब कुछ। कितना खाना है, इसी में सारा गुण है। खाते तो सभी हैं, कितना खाना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके वजन को 10 से गुणा कर दीजिए। मेरा वजन है 70 किलो, 10 से गुणा करूँगा 700। अब इसको ग्राम कर दीजिए। कम से कम 700 ग्राम खाना है। यानी कि कल सुबह या फिर परसों, कल तैयारी कर लीजिए। जो भी आपके घर में डायबिटीज़ की दवा ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवा ले रहे हैं, BP की दवा ले रहे हैं, चुपचाप उनके वजन के मुताबिक, जैसे मैंने बताया, प्लेट आप अपने हाथ से बना के 4 तरह के फल अपने पसंद के डाल दिया कि यही उनका नाश्ता है। उससे भूख नहीं मिट रही तो क्वांटिटी बढ़ सकती है जितनी चाहे, लेकिन 700 ग्राम तो खाना ही है। मेरे लिए 70 kg, कोई 60 kg तो कम से कम 600 ग्राम तो खाना ही है। उसके अलावा कुछ नहीं खाना है 12 बजे तक। रोटी, सब्जी, ब्रेड, नूडल, चाय, कुछ नहीं। 12 बजे अब आता है लंच, दोपहर का खाना। पहले प्लेट 1 में सलाद खाना है। कितना? आपके वजन × 5। मेरा वजन है 70 kg × 5, 350 ग्राम।
350 ग्राम से कम खाऊंगा तो वो खाना है, 350 ग्राम या उससे अधिक खाऊंगा तो वो दवा है। खाना दवा बन गया। सलाद, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी या सलाद पत्ता, लाल, पीली, हरी, शिमला मिर्च, प्याज, 4-5 तरह के कच्ची सब्जी जिनके दांत मजबूत नहीं है, थोड़ा स्टीम कर लिया, थोड़ा उबाल लिया। लेकिन फॉर्मूला ये कि कितनी क्वांटिटी, इतना खाने के बाद 350 ग्राम। अब आप खाएंगे रोटी, सब्जी, दाल, चावल, जो खाना चाहते हैं वो खाएंगे, जो आप रोज खा रहे हैं वही खाएंगे। डिनर 7 बजे से पहले खत्म कर दें, और डिनर में भी वही करें जो मैंने अभी बताया। लंच के लिए दोपहर का खाना और रात का खाना एक जैसा। 2 चीज छोड़ दें। एक, जो चीज फैक्ट्री से निकल के आती है, बिस्किट, ब्रेड, पैक चीजें, राइट, या जो चीज जानवरों से निकल के आती है, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ, चिकन, अंडा, छोड़ दें। जैसे ही आप ये करेंगे, जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं, तीसरे दिन तक उनका ब्लड शुगर ऐसे नीचे जाने लगेगा, उनकी मजबूरी हो जाएगी गोलियों को, दवाइयों को छोड़ना या कम करना। इंसुलिन है तो इंसुलिन पर 40% कम करना पड़ेगा, नहीं तो वो बहुत नीचे चला जाएगा। जो लोग ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे थे काफी सालों से, 1 हफ्ते के अगर करेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर की दवाई कम करनी पड़ेगी, नहीं तो ब्लड प्रेशर नीचे चला जाएगा। जिनको सिस्ट है, ये डाइट से सिस्ट भी गायब हो जाती है। डाइट से जब करेंगे धीरे धीरे सिस्ट कम होगा, डिसॉल्व होगा करते करते। और पथरियां भी, स्टोन है, सिस्ट है, वो गायब, वो कम होती खत्म हो जाएगा। और जो आपको पेन, मान लो सैलेड है, लोग बोलते हैं कि हम फ्रूट कहाँ से खाएं, हम इतना नहीं अफोर्ड कर सकते, या फ्रूट को या सैलेड को, कि जो ब्रेन के पेशेंट हैं, अगर वो कनक खाना छोड़ दें, आटा खाना छोड़ दें, तो वो हील हो जाते हैं। सिर्फ कनक खाने से लोग बीमार हैं, सिर्फ गेहूं की रोटी खाने से। हाँ। और वो सिस्टर बता रहे थे कि गेहूं 1901 के बाद बोई जाने शुरू की और कमर्शलाइज हो गई, और उससे पहले लोग जो थे वो मोटा अनाज खाते थे, कोदरे की रोटी है ना, बाजरा और क्या क्या होता है, रागी, बाजरा, कुट्टू, चना, जौ। सुनो मेरी बात, अब जो मुझे मालूम नहीं, कोदरे का आटा और गेहूं के आटे में फर्क है? महंगा है कोदरे का बहुत? नहीं, महंगा नहीं है, सेम रेट है ना, थोड़ा बहुत। कम से कम अगर मुझे हेल्थी रहना है, अगर आपको हेल्थी रहना है, आटे को, गेहूं को अपनी जिंदगी से निकाल दो, दूसरी रोटी ऐड कर दो, आप बॉडी में फर्क देखना कितना होगा। कि अगर आपको हीलिंग करनी है, आपको पथरी गायब करनी है, आपको सिस्ट गायब करनी है, 7 बजे के बाद खाना बंद कर दो। आपने कहा 7 बजे कि 7 रात को, वो क्यों? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना जरूरी है। आपको खाना है 7 AM to 7 PM, 7 बजे से 7 बजे तक। अब जो 7 PM शाम को 7 बजे से लेके अगले दिन सुबह 7 बजे तक जब नहीं खाएंगे, जैसे फास्टिंग बोल सकते हैं, आपने कुछ खाया नहीं, याद रखिए आपका बॉडी लगातार उसको खाना चाहिए। जब आप खा नहीं रहे तब भी, तो क्योंकि आप खाना नहीं खा रहे हैं, तो बॉडी क्या करती है, आपके अंदर जो सिस्ट बना हुआ है, स्टोन बना हुआ है, उस स्टोन को अगर आप निकाल के माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसके अंदर कैल्शियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, विटामिन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, वो सारी चीजें जो बॉडी को जरूरत है, वो कोई खराब चीज नहीं है। तो जब खाना नहीं खाते हैं तो बॉडी को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? बॉडी उस स्टोन को तोड़ के उसमें से न्यूट्रिशन निकालता है और उसको अपने लिए यूज करता है। तो इसे कहते हैं साइंटिफिक भाषा में ऑटोफेजी। तो एक तरफ तो आपको उस स्टोन से आपका छुटकारा हो गया और बॉडी को न्यूट्रिशन भी मिल गया। और अगर किसी को थायराइड है, किसी को हार्मोन इम्बैलेंस है, आपने कब बताया कि ये डाइट उसके हार्मोन इम्बैलेंस को भी ठीक करती है? हार्मोन इम्बैलेंस को ठीक करती है। किसी को मान लो थायराइड है और थायराइड की गोलियों पे है, हाँ। आपको सिर्फ इतना करना है, डाइट तो लेना ही है, महीने में एक बार, 1 महीने बाद आपको थायराइड टेस्ट कराना है, और जैसे जैसे थायराइड नॉर्मलाइज होता जाएगा वैसे वैसे डॉक्टर की सलाह के साथ दवाइयों को धीरे धीरे हटाना भी जरूरी है। तो थायराइड में 3 महीना नॉर्मली लग जाता है लोगों को दवाई से छुटकारा पाने में।